देवराज का पद ही ऐसा है। वो व्यक्ति में अहंकार, ईर्ष्या, भय और शंका उत्पन्न कर देता। यदि व्यक्ति तटस्थ न हो, एकाग्र न हो, यदि उससे अपने आप पर पूर्ण विश्वास न हो, तो वो उसके व्यक्तित्व को दुर्बल बना देता है। नहुष को भी ऐसा ही प्रत्यक्ष हो रहा है। उसके लिए ये समझना अनिवार्य है कि उसे देवराज इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो मेरा जमाता है। अभी तो इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो उस पद के योग्य है, सक्षम है। उसने स्वयं 100 राजसूय यज्ञों को संपन्न किया है और ये किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है पुत्री। जाओ पुत्र, नहुष को सत्य से अवगत करवाओ। और उसकी सहायता करो ताकि उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को ठेस न पहुंच सके। देवराज बनना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन है देवराज की पत्नी होना। और ये तो आरंभ है पुत्री, ये तो एक बहुत छोटी सी परीक्षा है। भविष्य में तो और भी बड़ी परीक्षाएं आएंगी, तुम्हें उनका सामना करने ही तो स्वयं को सशक्त बनाना है। प्रणाम महारानी, आपने हमें उपस्थित होने के लिए कहा। हाँ। जब मेरे स्वामी इतने कष्ट में हैं, तो मैं इतने सुख साधनों के साथ कैसे रह सकती हूँ? इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं राजभवन में नहीं रहूंगी। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? वो पाखंडी ब्राह्मण भी यही चाहते हैं कि आप राजपाट छोड़कर यहां से कहीं चली जाएं, ताकि युवराज को सिंहासन से उतार सके। वो आपकी अनुपस्थिति में इस राज्य का विनाश निश्चित है। अब आप ही निर्धारित कीजिए कि क्या उचित होगा। इस राज्य को महाराज ने वर्षों में समृद्ध बनाया, तो क्या आप ये चाहती हैं महारानी कि उन दुष्ट ब्राह्मणों के हाथों इस राज्य का पतन हो जाए? महारानी की जय हो। अभी अभी गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के अनुसार पड़ोसी राज्य हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। वो भी सिर्फ 2 दिनों में।
माता। सभा सदन की आपातकालीन बैठक बुलाओ। जी महारानी। और आप ये सूचना तुरंत महाराज को दीजिए। महाराज, इस आश्रम में कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो काफी संदेहास्पद है। उदाहरण स्वरूप हमने कुछ शस्त्रों का अध्ययन किया है। हमें यह आशंका है कि ये सारी योजनाएं कहीं आप पर कोई प्राण घातक आक्रमण करने के लिए तो नहीं। मृत्यु तो सभी को आनी है, किंतु कब, कैसे, ये मेरे शत्रु नहीं, महादेव निर्धारित करेंगे। और महादेव जो निर्धारित करे वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। और मेरी केवल यही इच्छा है कि मृत्यु आने से पूर्व इस आश्रम में रहकर आप सबकी सेवा कर सकूं। परंतु महाराज, अब राज्य का क्या होगा? आपकी अनुपस्थिति में इस राज्य का संचालन कौन करेगा? जो महादेव निर्धारित करें वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। है ना शंभू? पड़ोसी राज्य द्वारा आक्रमण किया जाना हमारे लिए अच्छा अवसर सिद्ध हो सकता है यदि हम इसका उचित लाभ उठाएं तो। हमें पड़ोसी राजा के साथ साठगांठ कर लेनी चाहिए। हमें उसे युद्ध में विजयी करना होगा ताकि वो हमें अपने मंत्रियों के पद पर स्वीकार करे। किंतु हमें महारानी को भी अपने मार्ग से हटाना पड़ेगा और ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। और इन्हीं 2 दिनों में हमें शंभू और राजा की हत्या करनी होगी। महाराज, अतिशीघ्र हमें कुछ करना होगा। हमारे राज्य पर आए संकट का पड़ोसी राज्य लाभ उठा रहा है, आक्रमण करना चाहता है। 2 दिन में अब मैं क्या करूं? स्मरण रहे राजन, यहां कहीं ऐसे कुशल योद्धा है, आवश्यकता है तो केवल इन्हें तैयार करने की। जी हाँ, किंतु 2 दिन में? 2 दिन में। पुनः प्रयास करो, एकाग्रता के साथ प्रयास करो। शत्रु तुम्हें अवसर नहीं देगा।
जिस दृढ़ता से शंभू इन कुष्ठ रोगियों को एक कुशल योद्धा बना रहा है, उससे तो संभावना यही लगती है पड़ोसी राजा युद्ध हार जाएगा। हमें इस शंभू की कुछ व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा हमारी सारी योजना चौपट। महाराज हमारे प्रशिक्षण में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं शंभू? क्या उन्हें हम पर, हमारे सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है? वे स्वयं एक कुशाग्र योद्धा हैं। उनके प्रोत्साहन से हमें और भी सशक्त होने की अनुभूति होगी। पुनः प्रयास करो। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी ने त्रिदेव का निर्णय स्वीकार कर लिया। किंतु देवराज, प्रतीत तो ऐसा हो रहा है कि कहीं न कहीं स्वयं आपको त्रिदेव के निर्णय पर संदेह है। अन्यथा ये सभा बुलाने की आवश्यकता ही क्या थी? जब स्वयं महादेव, नारायण तथा ब्रह्मदेव ने आपको देवराज के पद पर नियुक्त किया है, तो फिर भला किसी और से पूछने की आवश्यकता ही क्या है? देवगुरु, आप देवराज के समक्ष खड़े होकर प्रश्न कर रहे हैं। अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। मर्यादा के उल्लंघन का तो प्रश्न ही कहां उठता है देवराज। मैं तो मात्र इतना जानने के लिए ही इच्छुक हूं कि आपने ये सभा बुलाई क्यों है? इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है, आवश्यकता है इंद्राणी। उसने मुझसे कहा कि मैं इस पद के योग्य नहीं, बल्कि मुझे देवराज के पद पे इसलिए नियुक्त किया गया है क्योंकि मैं महादेव का जमाता हूं। और अब यह प्रमाणित हो चुका है कि मैं देवराज के पद पे योग्य हूं, इसीलिए नियुक्त हुआ। और अब ये समझना और स्वीकारना है इंद्राणी को। राजन, आपको साहस और विश्वास रखना होगा। ये सभी सैनिक आपसे नेतृत्व की अपेक्षा रखते हैं। नेतृत्व? किस अधिकार से इनका नेतृत्व करूं? मैं तो इनका अपराधी हूं। मैंने इनकी परिवारजनों से, अपने प्रियजनों से दूर किया। मैं अभी तक इस अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं शंभू। आपने मुझे समझाया था, फिर भी, और विशेष रूप से ये देखकर कि इस स्थिति में भी ये लोग अपने राज्य के लिए, अपने राजा के लिए लड़ने को, मरने को तैयार हैं। मैं टूट चुका हूं शंभू। मेरा अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है। और यही नहीं, अगर मैंने अपने राज्य का परित्याग करने में भावुकता और शीघ्रता नहीं दिखाई होती, तो आज हमारे पड़ोसी राज्य को हमारे राज्य पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिलता। जिस राज्य की प्रतिष्ठा एवं संरक्षण का दायित्व मुझे था, अपने अपराध बोध के कारण मैंने उसका परित्याग कर दिया। मुझ जैसा दिशाहीन, भ्रमित व्यक्ति इस संकट के समय इनका नेतृत्व करेगा,
तो इन्हें पराजय की ओर ले जाएगा शंभू। मैं इन पर ही अपकार नहीं कर सकता। इस असफलता का बोझ उठाने का सामर्थ्य अब मुझ में नहीं। जाने दो मुझे, मत रोको मेरा मार्ग। मुझे मेरे पिताजी के पास जाना है। पुत्र, जाने दो। आप वही हैं ना जिनसे मंदिर में भेंट हुई थी? जी महारानी। महारानी नहीं, बहन कहिए। स्मरण है उस दिन आपको भाई के रूप में स्वीकार किया था। शंभू आप ही है ना? किसने कहा ये आपसे? अच्छे योद्धाओं को पहचानना आता है मुझे। इतने चतुर और इतने ज्ञानी हैं आप। अर्थात इस राज्य के नए राजा आप ही हैं। अभी के लिए आप ऐसा कह सकते हैं, किंतु राजा तो मेरे पिता हैं और वही रहेंगे। मैंने सुना है आप 20-20 योद्धाओं को एक ही क्षण में परास्त कर देते हैं। ये किसने कहा आपसे? मेरी प्रजा ने। पूरे राज्य में आपकी चर्चा है। सत्य कहूं तो मुझे लगा कि आप विशाल काया हैं, किंतु ऐसा कोई है जो आपको भी परास्त कर सके? हाँ, एक है। कौन? वो है आपके पिताजी। आपके पिता योद्धा हैं, नायक है, अतुलनीय है, अजयी है वो। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि उनमें सत्य का सामना करने का साहस है, और जो सत्य का अनुसरण करे उसे जीवन में कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। आपके पिता अपनी भूल को भी स्वीकार कर लेते हैं और अपनी भूल के दंड को भोगने के लिए ये सदैव तत्पर रहते हैं। सामर्थ्य भी है उनमें और साहस भी। अहंकारी नहीं है, निस्वार्थ है वो। सहनशीलता है उनमें। वो भली भांति जानते हैं कि उनके राज्य का हित क्या है। वो जानते हैं कि उनके राज्य पर इतना बड़ा संकट आने वाला है और अपने राज्य की रक्षा का दायित्व पूर्णता निभाएंगे। आप जानते हैं राजन, उन्हें ये मनोबल कहां से मिलता है? आपसे और इस राज्य के लोगों से जो उनकी संतान स्वरूप है। वो जानते हैं कि विजय का भी एक ही विकल्प है, युद्ध।
और वो ये भी जानते हैं कि इस युद्ध में आपका और प्रजा का भविष्य भी केवल युद्ध ही सुरक्षित कर सकता है। और आप सबके सुरक्षित भविष्य में ही राज्य का भविष्य आश्रित है। वो आप सबको उज्जवल भविष्य प्रदान करने हेतु ये युद्ध अवश्य लड़ेंगे और अपने दायित्व की पूर्ति करेंगे। अवश्य करूंगा। अवश्य करूंगा। ये जानते हुए भी कि नहुष उचित नहीं कर रहे, फिर भी मैं उनके इस व्यवहार का विरोध नहीं कर पा रहा। एक कारण तो यह है कि मैं देवताओं का सेनापति हूं और वो देवराज, और दूसरा ये कि वो मेरे बहन के पति हैं। इसलिए पिताजी ने कहा है कि हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पिताजी जो कह रहे हैं वो उचित है, किंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि देवराज के पद में ऐसा क्या है कि उसे जो भी व्यक्ति प्राप्त करता है उसमें इतने अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है। दोष पद का नहीं है पुत्र, दोष तो उस पद पर विराजमान व्यक्ति का है। देवराज के इतने दायित्व हैं, इतनी शक्तियां और इतने अधिकार हैं कि उस पद पर बैठा व्यक्ति स्वयं को महत्वपूर्ण समझने लगता है। वो स्वयं को शासक समझने लगता है। किंतु सत्य तो यही है कि वो मात्र सेवक है इस समाज का, इस सृष्टि का। उसे इतनी शक्तियां और इतने अधिकार केवल इसलिए दिए जाते हैं कि वो अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर सके, ना कि अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति। इससे पहले कि तुम अपने पिता से मेरे प्रश्नों का उत्तर लेके आती, मैंने उत्तर स्वयं ढूंढ लिया है। मैंने स्वयं देवताओं को बुलाकर उनसे पूछ लिया है, और जानती हो, सभी देवताओं का एक ही उत्तर था कि मुझे देवराज के पद पर मेरी योग्यता से नियुक्त किया गया है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी का जमाता हूं। और हां, तुम भी इंद्राणी की तरह किसी भ्रम में ना रहना कि तुम्हारे पिताश्री ने मुझ पे कोई उपकार किया है। मैं मनुष्य योनि में जन्मा, आयु पुत्र मैं, देवराज नाहुष आज समस्त देवताओं पर राज कर रहा हूं। यह अपने आप में एक बहुत महान उपलब्धि है और मेरे सामर्थ्य का प्रमाण भी। और इस निर्णय को जो नहीं मानेगा वो केवल मेरा अपमान ही नहीं बल्कि त्रिदेव के निर्णय का भी अपमान कर रहा है। और इस निर्णय का अपमान करने वाला दंड का पात्र होगा। सुन रही हो ना? वो दंड का पात्र होगा। मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। देवराज नाहुष। त्रिदेवों के निर्णय की अवमानना हुई है या नहीं,
उन्हें दंड देना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार भी केवल त्रिदेव को ही है और वही उचित भी होगा। आप दूसरों की बातों से व्याकुल ना हो स्वामी। आपके समक्ष इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। आपके दायित्वों की पूर्ति इस बात का प्रमाण बन जाएगी कि आप में न केवल इस पद पर नियुक्ति की योग्यता है, बल्कि इस पद पर बने रहने का सामर्थ्य भी है। हमारा आपसे केवल यही निवेदन है कि द्वेष या क्रोध द्वारा अपने आप को भ्रमित ना करें। आप केवल अपने ध्येय पर ध्यान केंद्रित करें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं भली भांति जानता हूं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। किसी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अब यह निर्णय इंद्राणी का होगा कि उसे दंडित होना है या सम्मान के साथ यहां बने रहना है। उसने तो मेरा अपमान अपने कक्ष में किया था, किंतु क्षमा उसे मेरी सभा में मांगनी पड़ेगी, समस्त देवताओं के समक्ष। किंतु पिताजी, ये तो पतन का मार्ग है। अवश्य, ये मार्ग पतन का ही है। जब अपने पद का उपयोग अपने अहम, अपने सुख, अपनी सुविधा, अपने सामाजिक और सांसारिक तृप्तियों को पूर्ण करने के लिए किया जाए, जब सब कुछ जानते हुए भी अपनी पद की शक्तियों में धर्म, सत्य और सद्भावना को अनसुना किया जाए, जब उचित और अनुचित के बीच विभाजन करना भूलकर अपनी पद की परिधि को दुर्ग में परिवर्तित किया जाने लगा, जब गुरु का अपमान किया जाने लगे, उसका निरादर किया जाने लगे, अपने भीतर की निर्मलता को बाहरी दिखावे की प्रभुता से कुचल दिया जाए, ये मार्ग पतन का है। जो व्यक्ति अपनी भूल ना स्वीकार कर, उसका प्रायश्चित ना कर, उस पर अटल रहे, उसका विनाश सुनिश्चित है। तो पिताजी, इसका उपाय क्या है? या तो यथार्थ के पूर्व उसे गिरने दिया जाए और गिरने के पश्चात वो स्वयं उठकर अपनी स्थिति का आभास करे, और दूसरा उपाय ये है कि उसे गिरने से पूर्व उसे उसके पतन का आभास करा दिया जाए। किंतु ये दोनों विकल्प तभी संभव है जब व्यक्ति में थोड़ा सा भी विवेक शेष हो। जिन्हें स्वयं महादेव, नारायण और ब्रह्मदेव ने देवराज के पद पर नियुक्त किया हो, उनके अस्तित्व पर आप प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकती हैं? उनकी नियुक्ति को अस्वीकार कैसे कर सकती हैं आप इंद्राणी? और फिर देवराज नहुष तो आपको आश्वासन देने के लिए आए थे, आपकी समस्या को समझने हेतु आए थे, सहायता करने आए थे वो आपके पास, किंतु आपने उनका अनादर किया। मैं क्षमा चाहूंगा इंद्राणी, किंतु यह आपकी बहुत बड़ी भूल थी। आप तो इस तथ्य से अवगत हैं इंद्राणी कि देवराज का पद किस प्रकार अहंकार को पोषित कर सकता है, असुरक्षा के भाव उत्पन्न कर सकता है, और आप तो इसके परिणामों से भी भली भांति अवगत है ना। ऐसे में क्या यह उचित नहीं होता कि आप देवराज नहुष को चुनौती न देकर उन्हें देवराज के रूप में स्वीकार कर लेती? उस समय तो नहीं देवगुरु, किंतु
मुझे अब आभास हो रहा है देवगुरु, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि आप अपनी यही इच्छा देवराज नहुष के समक्ष व्यक्त करें तो कदाचित उनका क्रोध शांत हो जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनके पास जाएं और उनसे कहें कि आप उन्हें देवराज के रूप में स्वीकार करती हैं। क्या हुआ? महाराज, ये हमारे आश्रम में घुसपैठ कर रहे थे। महाराज, इनके पास हथियार भी थे। अनावृत करो इन्हें। ये तो हमारे ही सैनिक हैं। महाराज, अवश्य इन्हें उन पाखंडी ब्राह्मणों ने भेजा होगा, आपकी और शंभू जी की हत्या करने के लिए। हमारे सैनिक और हमारी हत्या? तुम अपने ही राजा की हत्या कैसे कर सकते थे? महाराज, हमें उन ब्राह्मणों ने धमकाया था, यदि हम उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो हमें हमारे परिवार समेत कुष्ठ रोगियों के मध्य रहने के लिए भेज देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस राज्य में जो भी अनुचित हो रहा है उसके कारक राजन है और राजन इसका दंड भुगत रहे हैं। किंतु तुम्हारे अनुसार सत्य क्या है? क्या तुम्हें ये पूर्ण विश्वास है कि यहां जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण तुम्हारे महाराज हैं? यदि आज तुम अपने राजा की हत्या कर देते तो कदाचित पड़ोसी राज्य तुम्हारे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेता और यहां तुम्हारे राजा कुष्ठ रोगियों के साथ मिलकर कल युद्ध भूमि में शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार है। क्या वो ब्राह्मण ऐसा कर सकते हैं? क्या उनमें यह साहस है, इतना सामर्थ्य? वो तुम्हारे राज्य के हित के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाए। जो ऐसे उदार और कुशल महाराज की हत्या का षड्यंत्र रचे, वो राज्य के हित में कभी नहीं हो सकते। वो कभी भी प्रजा का हित नहीं सोच सकते। इसी क्षण क्षमा मांगो अपने राजा से। महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। हमारे राज्य में प्रवेश करने हेतु हमारे शत्रु को इसी आश्रम से होकर जाना होगा, क्योंकि हमारे राज्य तक पहुंचने का एकमात्र यही मार्ग है। हमारा शत्रु यह भी सोचता होगा कि हम कुष्ठ रोगी उसके आक्रमण का सामना करने योग्य नहीं है, इसलिए हमसे किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए। उसकी इसी सोच का लाभ उठाकर हमें ऐसा युद्ध करना है जिसे ये सारा संसार भुला ना सके। संभव है कि हम पराजित हो जाएं, किंतु परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो ये कि हमने निर्भीक होकर अपने अंतिम श्वास तक अपने राज्य की रक्षा की।
अपने परिवारों की रक्षा की। मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है, किंतु वीर गति को प्राप्त होने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। इस भूमि को गौरवान्वित करने का अवसर है ये। इस भूमि को वीर भूमि बनाने का अवसर है ये। तो क्या आप सब तैयार हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये मैं क्या देख रहा हूं? इंद्राणी स्वयं चलकर मेरी सभा में आई। कदाचित अपनी भूल की अनुभूति हो गई आपको। जी, और मैं त्रिदेवों द्वारा आपको देवराज नियुक्त करने के निर्णय का सम्मान करती हूँ। अपने स्वामी के चले जाने के दुख में आपकी योग्यता के प्रति उपेक्षित रही इस सत्य के प्रति कि आपने 1 सहस्त्र राजसूय यज्ञ संपन्न किए। और उसके उपरांत ही आपको पुनः देवराज नियुक्त किया गया। केवल इतना कहने आई हूं कि मुझे मेरे व्यवहार के लिए क्षमा कीजिए। आपने मुझे सम्मान दिया, आपने मुझे स्वर्गलोक में रहने का अधिकार दिया। मैं आपकी आभारी हूं। अरे प्रमाण तो देती जाइए। प्रमाण? प्रमाण ये प्रमाण कि आपने मुझे देवराज इंद्र के स्थान पर देवराज स्वीकार कर लिया है। इसका प्रमाण कैसे दूं? कैसे? ये सारे के सारे देवता जो देवराज इंद्र के लिए किया करते थे, वो सब मेरे लिए करते हैं। तो बस आप भी जो देवराज इंद्र के लिए करती थी, वही मेरे लिए कर दीजिएगा। मैंने सुना है कि आप उनका मन बहलाती थी, उनका मनोरंजन करती थी। मेरा तात्पर्य है अपने गायन से। तो बस वैसे ही मनोरंजन मेरे लिए भी कर दीजिएगा। देवराज, ये अनुचित और अनुपयुक्त। अग्निदेव,
जब आपको अनुमति दी जाए तब बोलिएगा। मुझे अकारण और असामयिक हस्तक्षेप कतई स्वीकार नहीं है। इंद्राणी, क्या हुआ? सहसा आपके मुख का तेज मंद सा हो गया। मैं यहां भरी सभा में सबके सामने आपको गायन को नहीं कह रहा हूं, आपके कक्ष में आऊंगा। एकांत में, वहां। यदि आपको यही प्रमाण चाहिए तो मैं दूंगी। आपका मनोरंजन अवश्य करूंगी, किंतु मेरी भी एक इच्छा है। इच्छा पूर्ति होगी। मेरे पद और सिंहासन के अतिरिक्त आपको और कुछ भी देना मेरे लिए असंभव नहीं। इस पद और इस सिंहासन की उन्मत्ता मैंने बहुत देखी है देवराज। मुझे ना तो इस पद का मोह है और ना ही इस सिंहासन का। निसंदेह, निसंकोच मांगिए। आपको मेरा गायन सुनने सप्त ऋषि और अन्य ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में विराजमान होकर मेरे कक्ष तक आना होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है इंद्राणी? ये तो मैं किसी भी क्षण कर दूंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी देवराज। मुझे भी प्रतीक्षा रहेगी। जाओ, सप्तऋषियों को जाके मेरा आदेश सुना दो। कह दो उनसे कि देवराज नाहुष को पालकी में बिठा के इंद्राणी के कक्ष तक ले जाना है।